मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक दुखियारी बूढ़ी माँ की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में शोभा अपने बेटा के संग रहती थी। बेटा के विवाह करने के लिए शोभा के बड़ा मन था कि मैं अपने बेटा को विवाह करूं, मगर बेटा देखता था कि बहू आती है तो माँ सन के बहुत दुख देती है, इसीलिए वो बेटा विवाह करना नहीं चाहता था। जब भी माँ विवाह के बात करे वो बेटा कहे कि माँ तुम्हें दुगना दुख हो जाएगा, एक अकेले हो तो कैसी बना खिला रही हो, वो आ जाएगी कान तुम्हें भरपेट खाना देगी कि नहीं देगी, तुम्हें अच्छा से रखेगी कि नहीं रखेगी, अभी तो हम ही तुम हो। माँ कहती नहीं बेटा कर लो विवाह, तब तुम ये सोच कर विवाह नहीं करोगे, ये दुनिया की रीत है, विवाह कर लो। जरूरी नहीं है कि सबके घर में खराब ही बहू आए, क्योंकि बगल के पड़ोसन की बहू बहुत ही बदमाश थी। अपने सास को रोज खाना पीना अच्छा से नहीं देती थी, रोज घर में कचर कचर सुबह शाम करती थी। ये देखकर शोभा का बेटा बहुत परेशान रहता था कि मेरे माँ के संग भी ऐसा ना हो। यही सोचकर गुरु भाई बहन लोग वो ब्याह करना नहीं चाहता था। शोभा का बेटा अपनी माँ के जिद से कहता है कि ठीक है माँ मैं विवाह कर रहा हूँ, मगर एक भी शिकायत मुझसे अपनी बहू की नहीं कहना। अगर जैया तो अपनी बहू की शिकायत मुझसे कर दोगी, उसी दिन से दुनिया मेरा अंतिम दिन होगा और मेरा फिर कभी मुंह नहीं देखोगी। मैं जाकर गंगा जी में डूब जाऊंगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मान नहीं रही हो तो मेरा विवाह कर दो, मगर एक भी शिकायत मुझसे कहना नहीं। माँ तैयार हो जाती है और अपने बेटे को विवाह कर देती है। जब बेटा का विवाह कर देती है, वो बहू इतनी खटकीन आती है कि जो सास इतना आटा कट्ठा थी, देखो बढ़िया था उनका, वो रोज भोजन कर दे अपना सास के तो कम दे। पहले 4 रोटी देना स्टार्ट किया, 4 रोटी से 3 रोटी देने लगी सास को। रोटी 2 देकर 1 रोटी लेकर प्लेट में रहती और पति जब घर में बैठा रहता गुरु भाई बहन लोग तो जोर जोर से कहती रोटी लीजिएगा, रोटी लीजिएगा। सास कहती अरे बहू रोटी दे दो, मगर जोर जोर से चिल्लाती है, रोटी हाथ को ले रहती है, फिर रोटी ले आकर अपने किचन के डिब्बा में वो डाल देती है रोटी के डिब्बा में, मगर सास को नहीं देती। वो अपने पति को सुनाती थी कि मैं अपनी माँ को, आपकी माँ को कितना प्रेम से खाना खिला रहे पूछ रही हूँ। ऐसे कम खाते खाते सिलसिला चालू रहा, रोज ऐसे करती। कभी सब्जी लेकर जाती, इतना सब्जी छिपा में देती और जब पति घर में रहता और वो बरंडे में खाते रहती। कहती माँ जी और सब्जी लीजिए ना, माँ जी और सब्जी लीजिए ना। सास कहती बहू थोड़ा सा सब्जी दे दो। वो सब्जी लेकर खा रहती मगर झूठ मूठ खाली पूछती कि माँ जी आओ सब्जी ले लो, आओ सब्जी ले लो। ऐसा करते करते बूढ़ी माँ को तो कुछ बेटा से कह नहीं सकती थी, क्योंकि बेटा ने पहले ही कह दिया था कि माँ तुम अगर जैया भी अपने बहू की शिकायत मुझसे करोगी, उस दिन मेरा दिन अंतिम दिन होगा इस दुनिया में। क्योंकि बेटा बहुत समझाया था कि माँ तुम भी हम विवाह नहीं करूँगा, कैसी आएगी नहीं आएगी, तुम्हें भरपेट भोजन दे भी कि नहीं देगी। कि वो दूसरा को देखकर पहले से होशियार हो गया था, मगर माँ तो बात मानी नहीं और अपने बेटे को विवाह करा दी। अब यही सोचकर बूढ़ी माँ अपना बेटा से अपना दुख भी ना कहती, दिन पर दिन दुबली होती जाती। बेटा कहता इतनी पूछ पूछ के मेरी पत्नी खिलाती है, फिर भी माँ दिन पर दिन दुबलाई कहे जा रही है। फिर ये बेटा सोचता है कि आज मैं देखता हूँ ये क्या बात है कि माँ इतनी दुबली हो रही है। क्या देखता है कि छिपा में बहू इतना सा भात दाल, इतनी सा चोखा सास के दिले खाने के लिए और भर कटोरा भात अपना पति के सामने कार कर ले आ रही है और जोर जोर से पूछ रही है। बेटा लुक कर देखते रहता है कि आखिर माजरा क्या है कि मेरी माँ इतनी दुबली हो जा रही है। वो कहती है सासू माँ भात लीजिए ना और भात लीजिए ना। सास बेचारी जानबे करती थी कि मंगला पर देती है ये नहीं है, और जुट्टो कहती है कि भात ले लो और सब्जी ले लो, दाल ले लो। तब सास कहती है बहू थोड़ा सा भात आओ मुझे दे दो। अब इतनी सा भात में क्या होगा बहू, मेरा पेट नहीं भर रहा है। तो ले बेटा सुन लेता है। सास कहती है रोज़ तुम ऐसे ही करती हो और मुझे रोटी भी नहीं देती हो, 2 देती हो 2 नहीं देती हो, और जोर जोर से चिल्लाकर किसे सुनाती हो
कि ये ले लो माँ जी, ये ले लो, आज देती है ये नहीं। और उसे चिल्ला चिल्ला कर कहते रहती है भात ले लीजिए, भात ले लीजिए। और लेकर भात को जैसे वापस जाने लगती है, बेटा अपनी पत्नी को गट्टा धर लेता है, क्योंकि बेटा सोचता है कि मैंने माँ को माना किया है, कोई इसी कारण तो माँ मुझे नहीं कुछ बता रही है, क्योंकि मैंने माँ से पहले ही कह दिया है कि मैं मर जाऊंगा। जिस दिन अपने बहू को शिकायत किया उस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, इसीलिए बेटा ढुके लग कर देख रहा था। अपनी पत्नी का सब तमाशा देख लेता है और अपनी पत्नी को गट्टे को धर लेता है, जैसे भात लेकर वापस घूमने लगती है और कहता है कि रे दुष्ट स्त्री, तुमने मेरी माँ को इतना दुख दिया है, तुमने मेरी माँ को पेट को काटा है, जिसी के घर मरा कर रह रही हो, उसी का पति अर्जा हुआ पति का ये घर द्वार है और उसी के दिए मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, उसी माँ ने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, पोस पाल कर, ताज तुम पति वाला खा रही हो और मेरी माँ को तुम कम खिला रही हो। और अपनी पत्नी को उसी समय मारने लगता है। तब सास कहती है ए बहू, ए बेटे इसे छोड़ दो, मत मारो। तब वो कहता है माँ तुम मुझसे क्यों नहीं बताती थी कि तुम्हें इतना कम खिला रही है। मैं सोच रहा था कि मेरी माँ इतनी दुबली कैसी हो ले जा रही है, मगर यहाँ तो कुछ और माजरा है। पत्नी रोती है और कहती है कि मैं आप सुनते नहीं थे, मैं आपको माँ को कितना रोटी सब्जी देती हूँ। तब वो कहता है को तो आज ही मालूम चल गया कि मेरी माँ को तुम कितना रोटी सब्जी खिलाती होगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे सुनाती थी कि आओ रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए। जब तुम भात पूछ रही हो नहीं दे रही हो, लेकर वापस वो कटोरे को जा रही हो, तुम क्या मेरी माँ को खिलाओगी। और जो झूठे धर के घर से बाहर दिखाने लगती हैं। तब वो कहती हैं कि हे बेटा, ये तो सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी है, हे बेटा महादेव ने इसे एक वंश देंगे और वो बेटा इसी को ऐसे ही करेगा, तब इसे समझ में आएगा कि दूसरे को पेट काट कर खिलाना से कैसा महसूस होता है और किसी को पेट का दुख नहीं देना चाहिए। इसे मत मारो हे बेटा, इसे मत निकालो, इससे गलती का एहसास तभी होगा जब इसका भी एक संतान होगा और 9वें महीने में उसको भी बेटा होता है। वो अपनी सास के बात को याद रखती है और फिर बेटा छोड़ता है, आपस में मिलजुल कर रहने लगता है। तब 9वें महीने का बेटा एक होता है, तब उस सास की बात याद रखता है। तब सास से कहती है कि हे माँ जी, आपने जो मुझे ऐसा बात कहा था, मुझसे गलती हो गया, मेरा संतान वैसा ना हो, क्योंकि मैंने आप संग बहुत छल किया है, आपको आधा पेट खिला के रखा है। अगर मेरा भी बेटा मेरे संग ऐसा ही करेगा तब ये कैसे होगा। तब माता कहती है, माँ कहती है कि तुम अपना गलती का एहसास कर लो और भगवान से कहो कि हे प्रभु, मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि देना, मेरी बहू जो देना उसकी बुद्धि अच्छा देना, मेरे ऐसा प्रभाव उस पर ना होके वो अपना कुल परिवार के संभाल ले, घर में आए तो बिगड़ घर को भी सुधार दे। ऐसा ज्ञान ली बहू देना कि वो बहुत लक्ष्मण हो और घर में इतना अच्छा से रहे, प्रेम भाव से सबका मान सम्मान करे, सबके भर पेट भोजन बना कर खिलाए, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और किसी को कम ना खिलाए। उस दिन से उसकी बहू वो अपने बहू के लिए रोज महादेव से यही विनती करने लगती है। यही विनती करते करते भगवान उसका विनती स्वीकार करते हैं। जब उसका बेटा का विवाह होता है तो उसके घर में अच्छी बहू आती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने बहू के लिए महादेव से एक ही अर्जी लगाती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा गलती अपने सास के संग कर चुके थे गुरु भाई बहन लोग, इसीलिए उसको गलती का एहसास हो गया था। और वो अपनी बहू ऐसी नहीं मांगती थी, जब अपना कपारे पड़ता है तब लोग समझता है। तो प्रभु ने उसकी विनती को स्वीकार किया और उसके घर में खूब सुंदर बहू दिया, जो बहू संस्कारी थी, अपना ददिया सास के भर पेट भोजन कराने लगी और घर को निमन से देखभाल करने लगी। हे प्रभु, जिस तरह से गलती को क्षमा कर दिया, उनकी बहू को निमन दिया, उसी तरह किसी को घर में अच्छे बहू संस्कारी भेजिए, उसका बुद्धि ज्ञान अच्छा हो। हे प्रभु, इतना कृपा कीजिएगा। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।